अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ आदिल हुसैन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ईद-उल-अधा स्पेशल स्वीट की रेसिपी। जी हां, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि परफेक्ट सेमिया पायसम कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि सेमिया पायसम आप कैसे बना सकते हैं और फटाफट, वो भी बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी। तो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 2 टेबल स्पून घी डाला है, 15 ग्राम काजू और 15 ग्राम किशमिश डाला है और इसे थोड़ी देर तक अच्छे से इसे भून लेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद में इसमें फिर मैं सेमिया ऐड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसके बाद मैंने सेमिया लिया है, तो मैंने वर्मिसेली सेमिया लिया है, वो मैंने 1 कप लेके इसे डाल दिया है और उसके बाद इसे भी अच्छे से भून लेना है, इसे भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद इसमें हम मिल्क डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है बट बनता बहुत टेस्टी है। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है और मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है। आप मैंने काऊ का मिल्क यूज़ किया, आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाला, बफेलो का मिल्क, नो प्रॉब्लम। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाफ लीटर मिल्क डाल के और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इलायची अच्छी लगे तो आप 1-2 इलायची कूट के डाल दें, इसमें अच्छी सी फ्लेवर आएगी। तो ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, इसे मिल्क मेड कहते हैं। सो ये मैंने हाफ कप ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है और स्वीटनेस बढ़ती है। तो जब आप मिल्क मेड ऐड करें तो आप शुगर थोड़ा कम ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने मतलब हाफ कप मिल्क मेड ऐड किया है, तो अब मैं शुगर ऐड करूँगा। तो शुगर बिल्कुल कम ऐड करना है मुझे, तो मैं 4 टेबल स्पून के आसपास शुगर ऐड करूँगा। तो देखिए ये बॉयल हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मतलब 4 बड़े चम्मच मैंने शक्कर डाल दिया इसमें और इसे अच्छे से पकाएंगे। जब ये पक जाएगा 10 से 15 मिनट हो जाएगा तो खुद ब खुद ये थिक हो जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल अच्छी हो गई है, खाने के लायक हो गया है और सेमिया पक चुका है और फूल चुकी है सेमिया। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है बनाना और इलायची अगर आपको अच्छी लगती है तो डालें, उससे अच्छी खुशबू आती है। आप सैफरन डाल सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेमिया है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सेमिया बना के दिखाया है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं जिसे सैफरन कहते हैं, और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। तो इस ईद-उल-अधा एक बार आप अपने घर ज़रूर बनाइए इस सेमिया पायसम को। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नए रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।